नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज फिर एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। जैसे कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो वर्ब प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होगी या बाद वाले। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एक सेंटेंस लिखते हैं, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से या इसके बाद के हिसाब से। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि कभी भी प्रीपोजिशन अगर आता है तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही वर्ब लगती है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इज़ मेरिट सिंगुलर है, इसलिए मेरिट के हिसाब से लगाएंगे ना, द बुक्स के हिसाब से नहीं। इज़ वेल डिफाइंड। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो सब्जेक्ट उसके पहले वाला होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस इज़ वेरी लो। तो यहाँ पे दो बार ऑफ आया है, एक पहला ऑफ ये आया है, दूसरा ऑफ ये आया है। तो जो पहला वाला ऑफ है उसके पहले जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा और उसके हिसाब से ही वर्ब यूज़ होगी। जैसे इस ऑफ से कोई मतलब नहीं है, केवल पहला वर्ब, पहला प्रीपोजिशन, उसके पहले का सब्जेक्ट और उसी के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे एक सेंटेंस में फिर से लिख रहा हूँ, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट आर मेंशन्ड। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले डिटेल्स है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से ही वर्ब आर लगेगी, ना कि इंसिडेंट के हिसाब से। इसके हिसाब से नहीं लगेगी, इसके हिसाब से लगेगी। इसी तरीके से एक सेंटेंस और लेते हैं, द कलर ऑफ these pens are red। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि कलर तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कलर लगा हुआ है, कलर, तो वर्ब हमारा कलर के हिसाब से लगेगा। कलर चूँकि सिंगुलर है इसलिए आर की जगह इज़ लगेगा। द कलर ऑफ दीज पेन्स इज़ रेड। तो हमने ऑफ के बाद वाले को सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया है,
तो इस तरीके के सारे सेंटेंसों में इसी तरीके से होता है और आपको इसी तरीके से ही करना है। और अगर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन आ रहे हैं कहीं भी, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है कि जो पहला प्रीपोजिशन है उसके पहले वाले प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ मल्टीपल प्रीपोजिशंस आ रहे हैं इस सेंटेंस में। द चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब यहाँ क्या भरेंगे, तो आप देख रहे हैं जैसे कि मल्टीपल प्रीपोजिशंस आए, इन आया है, ऑफ आया है, तो हम पहले वाले के हिसाब से काम करेंगे। इनके पहले चेयर्स है, तो द चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम आर ब्रोकन। तो दोस्तों ये अब आपको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है कि आपसे अब आगे से इस तरीके की कोई गलती नहीं होगी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।